जय श्री राम। आज हम बात करते हैं हनुमान जी का मार्ग बाधित करने सुरसा नामक राक्षसी का आना। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठियहि आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवा, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब चरवदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने उजतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, जो जन भरी तेरी बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि छाया, तुरत पवन सुत बत्स भया। तो फिर मुझे खा लेना। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस सुरसा बदन बढ़ावा, पास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, नागा बिदा ताहि सिरु नावा। मोहि सुरन जहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर स्वर्ण के परकोटे के परम प्रकाश से प्रकाशमान लंका को देखा। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो।
यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशाचरी एक सिंधु महर गई, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की चिन्ह कै परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सोना उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, आसु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। कर लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। मारी मारुत सुत बेरा, भारी भी पार गयउ मति धीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, गूंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर भाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति कोई बिसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर श्री हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। सुमनोहर लंकापुरी विचित्र मणियों से विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाधनं सौभट्ट भट्ट सुभट्ट वेदि चारुपुर बहुविधि बना। गज गाज गज्जर निकर पद चक्रक बरोधन कोगन रूप निशिचर दूत अतिबल सेन वर्णक नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। सोहनी नर नाग सुर गंधर्व
वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, ऑप्शन फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं, ऑप्शन और बावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। जतन भट को दिन विकट कर नगर चहु किसी रक्षण बहु महिष मानुष धेनु पर्वत फल निशाचर भक्षण लाज तुलसीदास जिनकी कथा कछुचित है कही रघुवीर सर तीरथ सजीवन त्यागी गति पे हरि कही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे।